ऑफ़िस के बाद रात को वीडियो शूट करती थी, रात के 2 बजते थे मेरे को। फिर सुबह उठ के मैं वॉइस ओवर करती थी और फिर मैं 11 से 12 बजे के अराउंड में वीडियो को अपलोड कर दिया करती थी। वो सीधे ये बोलते थे कि, "तू क्या हमें खाना बनाना सिखा रही है? इसे खाना बनाना भी आता है? देखो पता नहीं क्या ही बना रही है, लोगों की कॉपी करती है। इसका वेट ऐसा है, ये कहाँ क्वालिटी इंजीनियर थी और कहाँ अब ये कुकिंग कर रही है।" मेरी यूट्यूब की पहली इनकम थी ₹7,700 और इंस्टाग्राम का पहला पेड कोलैब था ₹2,000 और फिलहाल मैं 35,000 से 40,000 तक चार्ज करती हूँ इंस्टाग्राम के पेड कोलैब्स का और महीने में 3 से 4 पेड कोलैब तो मैं कर ही लेती हूँ। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग सब कुछ दिल्ली से ही हुआ है। मेरे पापा का फर्नीचर का बिज़नेस था और मम्मी हाउसवाइफ़ थीं। स्टार्टिंग से ही मेरी फैमिली में ना एक पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी और इसीलिए मैं फ़ोकस्ड भी थी पढ़ाई पे ही। ये था कि मैं बहुत अच्छी थी स्टडीज़ में बाय गॉड ग्रेस। बट एक साइड ये भी था कि मेरी ना स्कूल में ज़्यादा कुछ फ्रेंड सर्कल नहीं था। बट उस चीज़ को भी मैं इग्नोर करती थी कि ठीक है, मैं अपने में ही रहती थी बचपन से ही। फिर मेरा स्कूलिंग हुई और उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था। कॉलेज के साथ-साथ मैंने जॉब करना स्टार्ट किया और मेरी जो पोज़ीशन थी वो थी ईआरपी एग्ज़ीक्यूटिव की और वहाँ पे मैंने 3 से 4 साल तक कम से कम जॉब किया था उस फ़ील्ड में। बट कोविड आया सडनली और फिर मेरी जॉब चली गई उस टाइम पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ और उसी समय मैं जॉब भी ढूँढ रही थी। कुछ करने के लिए घर पे था नहीं, तो इसीलिए मैं बस रील्स स्क्रॉल करती थी दिन-रात। तो मैं सोचती थी कि ये कैसे वीडियोज़ बनाते हैं, किस टाइप से करते हैं, तो मुझे कुछ इसका आइडिया था नहीं, बिल्कुल भी। तो बट लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब से देखना शुरू किया थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह, तो मैंने कुछ-कुछ स्टार्ट किया। अब मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ का शौक था, म्यूज़िक का, गाने गाने का, तो फिर मैंने म्यूज़िक वीडियो से स्टार्ट किया, बट उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर मैंने क्राफ्ट स्टार्ट किया, क्राफ्ट में भी मुझे कोई ऐसा व्यूज़ वग़ैरह नहीं मिले, तो मैंने उस चीज़ को फिर छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे यूट्यूब से बिल्कुल भी। तो मुझे लगा कि ये भी यार टाइम पास है, सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सब बिल्कुल वायरल हो जाते हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया और इसी बीच में मैं जॉब भी ढूँढ रही थी। तो कोविड के टाइम पे मुझे वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी मिल गई एज़ अ क्वालिटी इंजीनियर। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं घर से ही भी काम कर सकती थी, तो मैंने लगातार 3 साल तक मैंने घर से जॉब किया। बट जब मैं घर से जॉब करती थी ना, तो मैं ऐसे फ्रीली मतलब 10 टू 7 जॉब होती थी, सुबह में आराम से रिलैक्स मोड रहता था। फिर उसके बाद नहीं कहीं आना है, ना जाना है, मतलब डेली रूटीन बहुत सटल सा हो गया था मेरा। फिर मैं धीरे-धीरे अपने जॉब में ही लगी रही, बट सडनली एक दिन मम्मी ने मुझसे आके पूछा कि नेहा कब तक जॉब करेगी? कुछ सोचा है आगे का? बट मैंने उनकी बात को सीरियस ही नहीं लिया कि क्या बोल रही है। मैंने कहा ठीक है, मम्मी ऐसे ही बोलती रहती हैं और कुछ टाइम बीत गया। एक दिन मैं ऐसे ही अपने ऑफ़िस का काम कर रही थी और मम्मी ना वहाँ पे लेटी हुई थी मेरे पास ही और वो रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो मम्मी ने बोला ऐसी बातों-बातों में कि नेहा मैं भी चाहती हूँ कि तू वीडियोज़ वगैरह बनाए, तू भी ऐसे मोबाइल पे आए, जैसे मैं स्क्रॉल करती हूँ बाकी लोग आते हैं तो तू भी आए। फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया उनकी बातों में। फिर मैंने अपने काम को साइड किया और मम्मी से बातें करना स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी से मैंने फिर पूछा कि मैं क्या बनाऊँ ऐसे? मैं पहले म्यूज़िक वीडियो बना चुकी हूँ, क्राफ्ट वीडियोज़ बना चुकी हूँ, बट वो नहीं चली। 30-40 व्यूज़ आते हैं हार्डली, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता और जो लोग देखेंगे वो लोग भी बोलेंगे। वैसे तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि हाँ, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। बट स्टिल मुझे ये था कि कोई ना कोई तो यूट्यूब पे देख ही लेता होगा, कोई ना कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी यार नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी, मैं जॉब में ही खुश हूँ। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, अब तेरी मर्ज़ी है, लिमिटेड अगर चीज़ें तेरे को चाहिए, तो ठीक है, बट मैं तो चाहती हूँ कि तेरा नाम हो, तेरे को लोग पहचाने, जाने। क्यों ना तू दोबारा से वो स्टार्ट कर, ट्राई करके देख, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस बार ट्राई कर। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन भी अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो लोग देखेंगे ही नहीं और देखना पसंद ही नहीं करेंगे। उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा स्टार्ट तो कर, एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, अपने रेडमी वाले फ़ोन से स्टार्ट किया, मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन था और उससे मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाना शुरू किया। जैसे मैं स्किन केयर करती थी और सबसे पहले जो मैंने फिर एक ना थीम स्टार्ट की, नीश ढूँढा, वो था व्हाट आई ईट इन अ डे। मेबी मेरी फीड में वो व्हाट आई ईट इन अ डे आ रहा था या फिर क्या था मुझे नहीं पता। तो मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे पे वो वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट किया। बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी तो व्यूज़ भी बहुत कम आते थे, लेकिन मैंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। मैंने कहा अब तो धीरे-धीरे कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ेंगे ही। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया कि मैं उसी से शूट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। व्यूज़ कम आते थे लेकिन था कि मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था उस काम में। और मम्मी वो चीज़ देख रही थी कि हाँ, इसे बहुत मज़ा आ रहा है कि ये वीडियोज़ बनाती है तो ये खुश रहती है। तो उन्होंने भाई को बोला कि इसका बर्थडे आ रहा है और इसको ना आईफ़ोन गिफ्ट करते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे मेरा पहला आईफ़ोन 13 गिफ्ट किया
और उससे फिर मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं फिर वीडियोज़ लगातार बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई। डेली मेरा काम ये होता था कि मैं ऑफ़िस के बाद रात को वीडियो शूट करती थी, उसके बाद मैं एडिट करती थी 3 से 4 घंटे तक, रात के 2 बजते थे मेरे को। फिर सुबह उठ के मैं वॉइस ओवर करती थी और फिर मैं 11 से 12 बजे के अराउंड में वीडियो को अपलोड कर दिया करती थी। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी व्हाट आई एट इन अ डे की वीडियोज़ से और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी उस वीडियोज़ में कि लोगों ने देखना भी पसंद किया क्योंकि मेरी बाकी वीडियोज़ इतनी नहीं चलती थी बट व्हाट आई एट इन अ डे लोगों को पसंद आता था। ना ही कुछ उसमें एस्थेटिक चीज़ें थी बट फिर भी लोग पसंद करते थे, वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। और उसी बीच ना लोग क्या करते थे रेसिपीज़ माँगते थे मुझसे कि दीदी इसकी रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी क्या है? और उनको सच बताऊँ तो मैंने वो खाना बनाया ही नहीं होता था। मैं बस मम्मी की बनाई हुई चीज़ों को आप लोगों को दिखाया करती थी कि आज मैं ये खा रही हूँ, सुबह में मैं ये खा रही हूँ, दोपहर में मैं ये खा रही हूँ और रात में मैं ये खा रही हूँ। मेरा बस यही सिस्टम था। बट लोगों ने मुझसे रेसिपी जब माँगना शुरू किया तो मैंने सोचा यार ये तो रेसिपी माँग रहे हैं, मैं कैसे बनाऊँ? मुझे तो आती ही नहीं है। और आज तक मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था। मैं फिर क्या करती थी, मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी आपने ये खाना कैसे बनाया है? मैं उनसे प्रॉपर रेसिपी लेती थी। अगर वो थोड़ी टफ़ होती थी, तो वो मम्मी से बनवाती थी और अगर वो थोड़ी-सी ईज़ी हुई, तो मैं खुद बनाने का ट्राई करती थी। और ऐसे-ऐसे करके फिर मैंने मम्मी से सीखा और फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे करके मैं एक-एक दिन वीडियोज़ अपलोड करती गई और एक दिन ऐसा हुआ 8 जून को मैंने क्रिस्पी कॉर्न स्टिक की वीडियो बनाई और 9 जून को अपलोड करी एडिट करने के बाद। और सडनली 2 से 4 घंटे के अंदर ही उसपे 4 से 5 मिलियन व्यू आ गए एंड आई वाज़ लाइक कि मतलब ये क्या हो गया? मेरी वीडियोज़ पे व्यू आए हैं ये। मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी उस चीज़ को देख के। फिर वो अगले दिन उसपे 11 मिलियन व्यू मतलब मैं बिल्कुल शॉक्ड और सडनली मेरे सब्सक्राइबर कहाँ 1000 1500 थे, 1500 से सीधे हो गए 35,000। मुझे वो दिन आज भी याद है मतलब 35,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर ऐसे-ऐसे करके भाई मैंने कहा भाई अब तो वीडियोज़ बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। मैंने घर में सबको बताया, सब लोग खुश हुए। फिर मैंने उसके बाद कुनाफा चॉकलेट की वीडियो मेरी वायरल हुई, उसपे 56 मिलियन व्यू आए। फिर ऐसे-ऐसे करके बैक टू बैक वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया और मैं तो बिल्कुल खुश हो गई एंड दशहरा वाले दिन रात में ऑलमोस्ट 11-12 बजे के करीब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए कंप्लीट और मैं तो बिल्कुल खुश। मेरे साथ-साथ मेरी पूरी फैमिली खुश कि मतलब अब तो सिल्वर प्ले बटन आएगा और मेरे हाथों में होगा। तो उसके बाद 6-7 दिन बाद मैंने सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई किया और फिर मेरा सिल्वर प्ले बटन आया, हमने पार्टी की मतलब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं थी तो सोशल मीडिया पे लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ छुप-छुप के बनाया करती थी कि कोई रिश्तेदार ना देख ले, कोई पहचान वाला ना जान ले। मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट किया कि अरे ये तो शर्मा जी की बेटी है। पापा को उन्होंने ऐसे ही बोला कि अरे शर्मा जी आपकी बेटी वीडियो बनाती है? पापा वाज़ लाइक कि हाँ, बनाती है। आपको कैसे पता? आपने कहाँ देखा? तो बोलते हैं, "अरे! हमारे फ़ोन में आती है।" जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, कहीं पे भी लोग मिल जाते हैं, कहीं पर भी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेस्टोरेंट हो, मॉल हो, हर जगह फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, आपकी ऐसी बेटी होनी चाहिए। सेम ऐसे ही कमेंट्स मेरे पास यूट्यूब पे भी आते हैं कि आपकी जैसी बेटी होनी चाहिए, कितनी अच्छी फैमिली है, ये वो मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे देख-देख के। अब पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएँगे, ऑब्वियस सी बात है। वो सीधे ये बोलते थे कि तू क्या हमें खाना बनाना सिखा रही है? इसे खाना बनाना भी आता है? देखो पता नहीं क्या ही बना रही है, लोगों को कॉपी करती है, इसका वेट ऐसा है, ये है, वो है मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट उस चीज़ों को मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों का तो काम ही है जज करना। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना वो यूट्यूब से ही स्टार्ट करी थी। मैंने बाकी के प्लेटफ़ॉर्म्स पे वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। ना मैं इंस्टाग्राम पे थी, ना मैं फेसबुक पे थी और ना ही मैं अदर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे थी। बट इंस्टाग्राम पे फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके मेरी फ्रेंड ने मुझे बोलना स्टार्ट किया, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी कि नेहा तू इंस्टाग्राम पे वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती? तू इंस्टाग्राम पे वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती? मैंने कहा अरे नहीं इंस्टाग्राम पे मज़ा नहीं आएगा। इंस्टाग्राम पे सारे रिलेटिव्स हैं, सारे ऑफ़िस वाले हैं, सब देखेंगे, हँसेंगे, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब मैं नहीं अपलोड करूँगी। लोग हँसेंगे मुझे देख के कि देखो ये कहाँ क्वालिटी इंजीनियर थी और कहाँ अब ये कुकिंग कर रही है, क्या दिखा रही है। तो मुझे वो खुद के अंदर एक डाउट आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ये बात मम्मी से भी बोली कि वो ऐसे-ऐसे बोल रही है, मेरी फ्रेंड। तो मम्मी ने बोला कि ट्राई करके देख, लोगों का तो काम ही है हँसना। बट मैंने कुछ टाइम उन दोनों लोगों की बातों को ना इग्नोर किया। मैंने कहा अरे ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैंने देखा इंस्टा पे भी कि लोग अपलोड कर रहे हैं। फिर मेरी फ्रेंड के रेगुलरली प्रेशराइज़ करने के बाद मैंने अपनी वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था फाइनली इंस्टाग्राम पे। बट मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करती थी वॉइस ओवर के साथ, तो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ दिन तक तो वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आए, बट फिर भी 1 हफ्ते बाद मैंने खीरे के रायते की वीडियो अपलोड करी विद म्यूज़िक। उसपे अच्छे खासे व्यूज़ आए। मैंने सोचा भाई मैं तो इंस्टाग्राम पे तो जल्दी वायरल हो गई, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। लेकिन वो खुशी सिर्फ़ 2 या 4 दिन की थी क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो जब अपलोड कर रही थी तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे।
फिर मैंने लास्ट में थक हार के अपने वॉइस ओवर के साथ ही वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया एंड मैं सरप्राइज़्ड हो गई थी कि लोगों ने मुझे वॉइस ओवर के साथ ज़्यादा प्यार दिया, ना कि म्यूज़िक के साथ। अब अपने फ्रेंड के कहने पे मैंने इंस्टाग्राम पे तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फ़ेसबुक जिससे मेरा दूर-दूर तक कोई भी नाता नहीं था। क्योंकि बचपन से ही ना मैंने अपने भाई से सुना हुआ था कि फ़ेसबुक लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता, फ़ेसबुक तो यूज़ मत करियो, तो इसीलिए मैंने फ़ेसबुक पे आईडी भी नहीं बनाई हुई थी। और सडनली हुआ यूँ कि मैं वृंदावन गई हुई थी और वहाँ पे ना मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले और वहाँ पे उन आंटी ने मुझे बोला कि मैंने आपको फ़ेसबुक पे देखा है एंड आई वाज़ लाइक कि फ़ेसबुक पे? मैं तो फ़ेसबुक पे हूँ ही नहीं, मैं फ़ेसबुक चलाती ही नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा-सा ना वहाँ पे शॉक्ड हो गई थी। फिर घर आके ना मैंने उस चीज़ को सोचा कि आंटी ने फ़ेसबुक क्यों बोला? मैं तो यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, फ़ेसबुक पे तो हूँ ही नहीं। तो फिर मैंने ना फ़ेसबुक पे सर्च किया अपने भाई की आईडी पे जाके कि एक बार तू अपने फ़ोन से चेक कर फ़ेसबुक पे मेरी आईडी है क्या? एंड जब उसने चेक किया तो उसपे 35,000 फॉलोवर्स। और मैं उसमें हुई ही नहीं, मेरी वो आईडी ही नहीं है। किसी ने मेरा फ़ेक अकाउंट बनाया हुआ था फ़ेसबुक पे और वो मेरी सारी वीडियोज़, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो या फिर यूट्यूब से हो, उन्होंने मेरे पोस्ट, वीडियो सब कुछ एज़ इट इज़ प्रोफ़ाइल बनाई हुई थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी प्रोफ़ाइल नहीं है। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने का बहुत ट्राई किया कि वो मेरा फ़ेक अकाउंट डिलीट कर दें, मैंने, मेरे भाई ने, जितने भी लोग थे सब लोगों ने ट्राई किया बट वो फ़ेक अकाउंट डिलीट ही नहीं हो रहा था। मैंने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट की, उस ईमेल आईडी पे ऑफ़िशियली मेल भी की। वो तो अच्छा है कि मेरे भाई के ऑफ़िस में एक टेक्निकल पर्सन था, उन्होंने मुझे प्रॉपर फ्लो बताया है कि मैं इसको कैसे डिलीट करा सकती हूँ इस फ़ेक अकाउंट को। फिर हम दोनों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रॉपर एक वीडियो बनाओ, जिसमें आप मेटा को टैग करो और फ़ेसबुक को टैग करो, सो दैट हो सकता है कि आपकी वीडियो उन तक पहुँचे और वो उस अकाउंट को डिलीट करने में हेल्प करे। सेम मैंने वही किया, मैंने वीडियो बनाई, मेटा को, फ़ेसबुक को, दोनों को टैग किया और विदिन 2 आवर्स जो काम मेरा 15 दिन से नहीं हो रहा था और वो पर्सन डेली वीडियो अपलोड किए जा रहा था, सेम टू सेम एज़ इट इज़ मेरी। वो काम मेरा 2 घंटे के अंदर हो गया, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर मैंने फ़ेसबुक पे, स्नैपचैट पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब पे एक अपनी एक ऑफ़िशियल आईडी बनाई और धीरे-धीरे करके मैं उस पे वीडियोज़ अपलोड करना अपना स्टार्ट किया एंड अभी तो मैं वहाँ से भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया है, फ़ेसबुक से भी मैंने। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोलैब जो है वो इंस्टाग्राम से आते हैं। बट धीरे-धीरे करके जैसे मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, फिर सडनली मेरे पास मैसेजेस के अंदर कोलैब्स आना स्टार्ट हुए, मैसेजेस आते थे मेरे पास कोलैब्स के। पहले तो बार्टर कोलैब्स आए, तो मैंने 4-5 बार्टर कोलैब किए। और मैं उसमें बहुत खुश होती थी कि अरे यार सामान मिलेगा, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, मतलब मुझे अच्छा लगता था उस चीज़ को। और उसके बाद अब मुझे नहीं पता था कि कोलैब से पैसा भी आता है। मुझे लगता था कि बस सामान आता है और हमें वीडियो बनानी होती है। मुझे पैसे का कोई आइडिया नहीं था कि पेड कोलैब्स भी होते हैं। बट सडनली एक दिन मेरे पास मैसेज आया पेड कोलैब का, जिसमें वो मुझे ₹2000 दे रहे थे एंड आई वाज़ लाइक कि भाई मुझे कोई ₹2000 देगा एक वीडियो बनाने की, तो मैं तो बिल्कुल खुश। तो मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ वो उस क्लीनिंग प्रोडक्ट का ऐड किया। प्रॉपर वीडियो बनाई और नेक्स्ट डे मैंने उसको पोस्ट कर दिया और जैसे ही मैंने उसे पोस्ट किया उस पे ओवरनाइट 13 मिलियन व्यूज़ गए थे एंड आई वाज़ लाइक कि मतलब यार ये क्या हुआ? पहला पेड वीडियो 13 मिलियन व्यू और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं भी इंस्टाग्राम पे नई थी और जिस प्रोडक्ट का मैंने ऐड किया था ना वो ब्रांड भी इंस्टाग्राम पे नया था। ठीक है? तो उनका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया ओवरनाइट और वो लोग भी मतलब बिल्कुल खुश हो गए कि मतलब नेहा जी ये क्या ही बना दिया आपने। और जब लास्ट ईयर वो ब्रांड शार्क टैंक में गया तो उनके फाउंडर ने जब ये स्टोरी उन्हें सुनाई कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया था ओवरनाइट मेरी वजह से, फिर जब वो मेरी वीडियो टीवी पे चलाई गई ना, चाहे वो 2 या 4 सेकंड के लिए ही, मतलब मैं बहुत खुश थी। एक टाइम था कि यूट्यूब से मेरी जो पहली इनकम आई थी वो थी ₹7,700 और उसे मैंने लाके अपनी मम्मी के हाथ में थमाया था और उस पैसों को मैंने मम्मी के हाथ में दे के बस यही बोला कि अगर आप नहीं होती ना, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मेरी यूट्यूब की पहली इनकम थी ₹7,700 और इंस्टाग्राम का पहला पेड कोलैब था ₹2000 और फिलहाल मैं 35,000 से 40,000 तक चार्ज करती हूँ इंस्टाग्राम के पेड कोलैब्स का और महीने में 3 से 4 पेड कोलैब तो मैं कर ही लेती हूँ। और यूट्यूब से मैं इतना अर्न कर लेती हूँ जितना मैं अपनी सैलरी से कभी सोच ही नहीं सकती थी। मतलब 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा, तो मैं अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लास्ट ईयर से जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैं तब से फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और जिन्हें लगता है ना कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, तो सोशल मीडिया ही आज मेरी पहचान बन गई है। मैं सभी गर्ल्स और लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आज के टाइम पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आपको भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली मेरी अभी शादी हुई है लास्ट मंथ ही और उन्होंने ही मुझे बोला था कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई है।
आप चाहो तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो और ट्राई करना तो बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एट द एंड मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया और मुझे मेरी कहानी सुनाने का मौका भी दिया। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक।